नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोटावेटर की मैकेनिकल सील के बारे में। इससे पिछली वीडियो में जब हमने मैशियो कंपनी के रोटावेटर की बात की थी तो आपने देखा होगा कि मैशियो कंपनी इसी तरह की सील का यूज कर रही है। तो मेरे एक किसान भाई ने मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल किया था कि आजकल सभी कंपनीज यही सील क्यों लगा रही हैं और इसके क्या फायदे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये मैकेनिकल सील किस तरह से आम रबड़ सील से बेटर है और कौन कौन सी कंपनीज है जो ये सील लगा रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैकेनिकल सील को देख पा रहे हैं, ये दो पीस का पेयर होता है, यानी कि एक साइड जहां भी ये लगेगी, चाहे आरडी साइड में चाहे डेड साइड में, ये दोनों पीस ही लगेंगे। सिंगल पीस का इसमें कोई यूज नहीं होता। एक इसमें ये मेटल पार्ट का स्लीव होता है और इस पर रिंग लगा हुआ होता है। और इसी सील को कुछ लोग ड्यूकॉन सील भी बोल देते हैं या डेल्टा सील भी बोल देते हैं। तो नाम अलग अलग है दोस्तों, चीज एक ही है। ये मैकेनिकल सील आम रबड़ सील से कैसे बेटर है उसके लिए मैंने यहाँ दो आरडी एक्सल लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये दोनों एक्सल आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट हैं और शक्तिमान कंपनी के लिए सूटेबल हैं। आप देख सकते हैं दिखने में दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं, बट मेन डिफरेंस इनका सील का ही है। कंपनी पहले ये एक्सल लगा रही थी, इस पर एक स्लीव लगी है। आप देख सकते हैं इसी स्लीव पर ही ये रबड़ सील लगेगी। और कंपनी अपने नए मॉडल्स में मैकेनिकल सील का यूज कर रही है तो इस टाइप के एक्सल बना रही है। इस एक्सल में आप देख सकते हैं स्लीव नहीं लगी। इस सील को फिट करने के लिए यहाँ एक टक्कर बनाई हुई है। बात करें इस स्लीव वाले एक्सल की तो इसमें दिक्कत ये आती है कि कुछ टाइम के बाद या तो इसकी स्लीव खराब हो जाती है, आप देख सकते हैं इस तरह की लाइंस बन जाती हैं, या फिर इसकी रबड़ भी कुछ टाइम बाद घस के खराब हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें गैप आ जाता है और उस गैप से लीकेज की प्रॉब्लम होती है। तो इस स्लीव और ऑयल सील दोनों को ही बदलना पड़ता है। बट कुछ कंपनीज ऐसी स्लीव भी नहीं लगा रही, सीधा फॉर्जिंग किया हुआ एक्सल ही लगा रही है। उसमें आपको इस एक्सल को रिपेयर ही कराना पड़ेगा। अगर ज्यादा ही दिक्कत हुई तो वो एक्सल ही बदलना पड़ेगा, स्लीव बदलने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। बट इस मैकेनिकल सील वाले एक्सल में ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं स्लीव ही नहीं है तो इसके खराब होने का कोई ऑप्शन नहीं है। और जब ये सील इसमें फिट हो जाती है तो इसके बीच में जो गैप है ये गेयर ऑयल के लिए होता है। और ये सील दोस्तों वाटरप्रूफ होती हैं, तो इसके जाम होने के चांसेस कम होते हैं। और इसकी रबड़ जब तक लास्ट तक घस नहीं जाती तब तक ये खराब नहीं होती। तो यही रीजन है दोस्तों, इस सील की रबड़ सील से थोड़ी सी लाइफ ज्यादा है, इसलिए सभी कंपनीज धीरे धीरे इसी सील को प्रेफरेंस दे रही हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इस टाइप की सील लगा रही है। आप देख सकते हैं सभी कंपनीज के रोटावेटर के सील के साइज डिफरेंट हैं और आपको सभी के प्राइसेस और पैकिंग अलग अलग देखने को मिल जाएगी। इनमें से कुछ कंपनीज हो सकता है सील खुद बना रही हो, बट ज्यादातर कंपनियों को ये सैप कंपनी है यही सील बना के दे रही है। अलग अलग कंपनी की सील लेने की बजाय मैंने इसी कंपनी के सभी रोटावेटर के साइज अरेंज कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं मैशियो कंपनी आरडी साइड और डेड साइड दोनों में ही इस टाइप की सील लगा रही है। शक्तिमान कंपनी है जो दोनों साइड अब नए मॉडल्स में यही सील लगा रही है। महिंद्रा एसएलएक्स में इसी तरह की सील देखने को मिल जाएगी। और ये फार्म पावर यानी कि स्कॉट्स कंपनी की ऑयल सील है। आप देख सकते हैं इसके रिंग का डिजाइन स्क्वायर टाइप है। आप देख सकते हैं मैशियो और शक्तिमान के जो रबड़ रिंग है वो राउंड शेप में है, ये स्क्वायर हो सकता है कंपनी ने इसलिए रखे हो ताकि ये स्लिप ना करे, बट सील मैकेनिकल टाइप ही है। और भी कंपनीज हैं जैसे योदा है, दशमेश है, जो अपने रोटावेटर में इस टाइप की सील यूज कर रही हैं। दोस्तों नए रोटावेटर में तो ये सील कुछ साल खराब नहीं होती, बट बाद में जब ये खराब होती है तो इसकी फिटिंग में कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं। पहली बात तो ये, इस सील की फिटिंग गलत नहीं होनी चाहिए। ये दो पीस का पेयर है, एक पीस एक्सल में लगेगा और एक पीस हब में लगेगा, और इस ढंग से इसकी फिटिंग होगी। और मेटल के ऊपर मेटल चलेगा, रिंग हब में और एक्सल में लगेगा। इसके बीच का स्पेस ऑयल के लिए खाली ही रहता है। कुछ लोग यहाँ भी स्लीव लगाने की कोशिश करते हैं, दोस्तों ऐसा नहीं करना है, ये ऑयल के लिए ही होता है स्पेस। दूसरी बात ध्यान में रखने वाली ये है कि ये कई बार हाथ से इजीली फिट नहीं होती, इसको प्रेशर चाहिए होता है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि ये अच्छे से फिट हो जाए ताकि दोबारा लीक ना करे। तीसरी और मैं कहूंगा सबसे मेन बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि आपने लोकल सील कभी भी नहीं डालनी, क्योंकि लोकल सील की दोस्तों ना तो मेटल की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है और ना ही रबड़ की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है। आप देख सकते हैं मेरे पास ये लोकल सील है, इसकी रबड़ की क्वालिटी बहुत हार्ड है दोस्तों, ये डालते टाइम ही लीक कर सकती है या हो सकता है थोड़े ही टाइम में लीक कर जाए। और ये ओरिजिनल सील आप देख सकते हैं, इसकी रबड़ की क्वालिटी दोस्तों इतनी सॉफ्ट है, ये फिट भी अच्छे से हो जाएगी और जल्दी से खराब भी नहीं होगी। तो इस ढंग से अपने रोटावेटर में आप इस मैकेनिकल सील की फिटिंग भी अच्छे से करवा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।